हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का फोर्थ पार्ट, जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर्स टाइड। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बारबूसा जैक के ब्लैक पर्ल को लेकर भाग गया है और उसी के बाद से जैक दुनिया के अंत तक का नक्शा और एक छोटे से नाव को लेकर निकल पड़ा है अमृत की खोज में। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्पेन के दो नाविकों को समंदर के अंदर एक आदमी की बॉडी मिली है। उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो पहले पॉन्स डे लियोन जहाज पर काम करता था। ये बात सुनते ही उसे तुरंत ही स्पेन के राजा के सामने पेश किया गया, क्योंकि आज से 200 साल पहले पॉन्स डे लियोन जहाज अमृत की खोज में समंदर में कहीं खो गया था। हम देखते हैं कि उस आदमी के पास एक डायरी है जिसमें मृत्युंजय अमृत के बारे में काफी सारी जानकारियों के साथ वहां तक पहुंचने का रास्ता भी लिखा है। डायरी को पढ़ने के बाद स्पेन के राजा अपनी सेना को भी अमृत की खोज में भेज देते हैं। दूसरी तरफ लंदन की एक घटना दिखाई जा रही है कि समुद्री डाकू होने के जुर्म में गिब्स को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है, लेकिन ऐन मौके पर जैक जज के भेष में आकर गिब्स को सजा से बचा लेता है। जैक गिब्स को पूछता है, तुमने तो सारे बुरे काम छोड़ दिए थे ना, तो यहाँ कैसे पकड़े गए? गिब्स बोलता है, हाँ ये सच है कि मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे, लेकिन हमेशा एक चोर की तरह ब्लैक पर्ल को ढूंढता रहता हूँ और कुछ ही दिनों पहले मुझे पता चला कि कैप्टन जैक अपने जहाज के लिए कुछ आदमियों की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। जैक बोलता है, मेरे पास अपना खुद का जहाज ही नहीं है तो फिर मैं लोगों को क्यों ढूंढूंगा? इसका मतलब है कोई मेरे भेष में मेरी कमाई हुई इज्जत लुटा रहा है। ये बोलते हुए जैक अपने पास रखे मैप को गिब्स को दे देता है जिसमें अमृत तक पहुंचने का रास्ता है। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में जैक और गिब्स को लंदन के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। जैक को वहां के राजा अगस्त के सामने पेश किया गया। राजा बोलते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे खबर मिली है कि तुम अमृत की खोज के लिए कुछ आदमियों की तलाश कर रहे हो। जैक बोलता है, हाँ मुझे पता है कि अमृत कहाँ रखा हुआ है, लेकिन उस अमृत को पाने की मुझे जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को वहां लेकर जा सकता हूँ और उसके लिए मुझे एक जहाज के साथ कुछ आदमियों की जरूरत होगी। अब क्योंकि जैक के पास इस समय कोई जहाज नहीं है, इसीलिए वो राजा से किसी भी तरह एक जहाज हासिल करना चाहता है। राजा उसे बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें जहाज, कुछ आदमी और एक कैप्टन भी देने को तैयार हूँ। जैक पीछे के दरवाजे से बारबूसा को उस कमरे में दाखिल होते हुए देखता है। यहाँ हम देखते हैं कि बारबूसा के पास अब सिर्फ एक ही पैर है और दूसरे पैर की जगह एक लकड़ी का नकली पैर लगा हुआ है। ये देखकर जैक बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने बारबूसा को देखा था तब बारबूसा एक समुद्री डाकू था, लेकिन अब वो राजा अगस्त के यहाँ सेनापति है। जैक बारबूसा को पूछता है कि मेरी ब्लैक पर्ल कहाँ है? बारबूसा बोलता है, ब्लैक पर्ल खो गया है और उसके साथ ही मैंने अपने एक पैर को भी खो दिया है। मैंने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वो बहुत शक्तिशाली थे, मेरे सामने ही पूरे जहाज को डुबो दिया उन्होंने। ये बात सुनते ही जैक बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जैक सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पर्ल को ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। आगे हम देखते हैं कि जैक वहां से किसी तरह भागने में कामयाब रहा, लेकिन गिब्स अभी भी उनके पास ही कैद है। उसी रात जैक उस आदमी को ढूंढ निकालता है जो उसके भेष में अपने जहाज के लिए आदमियों की तलाश कर रहा था, और वहाँ जैक को पता चलता है कि जो इस काम को कर रहा था उसका नाम एंजेलिका है। जैक और एंजेलिका किसी समय एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ही समय में जैक के समंदर के प्रति लगाव ने उन दोनों में दूरियां ला दी और इसीलिए उनका रिलेशन बहुत लंबा नहीं चला। अब एंजेलिका जैक को बोलती है, तुम्हें ढूंढने के लिए ही इतने दिनों तक मैं तुम्हारे भेष में थी। मैंने सुना था कि तुम अमृत तक पहुंचने का रास्ता जानते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अमृत तक ले जाओ। जैक उससे पूछता है, तुम अमृत के बारे में क्या जानती हो? एंजेलिका बोलती है कि उस अमृत को तैयार करने की एक विधि है जिसके लिए हमें जलपरी के आंसू चाहिए और साथ में चाहिए पॉन्स डे लियोन जहाज के 2 विशेष प्याले। जलपरी के आंसू और अमृत को एक साथ मिलाना होगा। एंजेलिका जब ये बातें जैक को बता रही थी तब उसके साथ एक आदमी ने जैक को एक जहरीले तीर से बेहोश कर दिया। अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को क्वीन आइन्स रिवेंज नाम के एक जहाज पर देखता है। इस जहाज के असली मालिक का नाम था ब्लैक बियर्ड, जो किसी समय इस समंदर में सबसे भयंकर डाकू था। जैक नोटिस करता है कि उस जहाज में उसके ही जैसे और भी कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। उनमें से एक पादरी भी था जिसका नाम फिलिप है। जहाज में जैक एंजेलिका को देखता है। उससे बातों में जैक को पता चलता है कि एंजेलिका ब्लैक बियर्ड की बेटी है। कुछ दिनों पहले इसी जहाज पे किसी ने एक भविष्यवाणी की थी कि आज से ठीक 15 दिन बाद एक टांग वाले आदमी के हाथों ब्लैक बियर्ड मारा जाएगा। इसीलिए एंजेलिका और ब्लैक बियर्ड दोनों मिलकर अमृत की खोज में निकल पड़े हैं और जैक को उन्होंने इसीलिए अपने पास बंदी बनाकर रखा है क्योंकि उस अमृत तक पहुंचने के असली रास्ते को सिर्फ जैक ही जानता है। दूसरी ओर हम देखते हैं गिब्स को उसके कुकर्मों की वजह से फांसी की सजा दी जा रही है। तभी वो अपने पास रखे नक्शे को आग में जलाकर बारबूसा को बोलता है, अमृत तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ और अगर तुम अमृत को पाना चाहते हो तो मुझे नहीं मार सकते। अब बारबूसा मजबूरन गिब्स को लेकर अमृत की खोज में निकल पड़ता है। कुछ दिनों तक समंदर में चलने के बाद वो देखते हैं कि स्पेन देश भी अमृत की खोज में निकला है।
उधर हम देखते हैं जैक उस जहाज में समंदर के बाकी आदमियों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा है। वो उनको बोलता है हम इस जहाज पर हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। कुछ ही देर में वो लोग जैक की बातों में आ जाते हैं। सभी जहाज पर कब्जा करने के लिए बगावत शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कुछ ही देर में ब्लैकबीयर्ड अपने कमरे के बाहर खड़ा है और जहाज में बगावत के जुर्म में वो सबको सजा देना शुरू करता है। दरअसल ब्लैकबीयर्ड का जहाज कोई आम जहाज नहीं है, ये एक जादुई जहाज है। अपने पास रखे एक जादुई तलवार से ब्लैकबीयर्ड इस जहाज पर किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है। हम देखते हैं इस जहाज की सारी रस्सियां सांप के जैसे आगे बढ़कर खुद ही जहाज में सभी दोषियों के हाथ पैर बांधकर उनकी पिटाई कर रहा है और उसी के साथ ही उस जहाज के पाल भी गिरते हुए जहाज को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। अपनी आंखों से ये सब देखकर पल भर में सारे विद्रोही बंदी बगावत को भूलकर ब्लैकबीयर्ड की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। उसी रात एंजेलिका जैक को एक कमरे में लेकर जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि एक अलमारी में काफी सारे कांच के बॉटल्स रखे हैं और हर एक बोतल में एक जहाज को कैद करके रखा गया है। ब्लैक पर्ल भी उनमें ही कैद है। एंजेलिका जैक को बोलती है कि अगर तुम इस काम में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें ब्लैक पर्ल लौटा दूंगी। हम देखते हैं जैक उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत है। एंजेलिका उसे बताती है कि इस अमृत से कोई भी इंसान सामने वाले से उसकी उम्र ले सकता है, जितना वो जिया है और जितना जीने वाला है। इसका मतलब है कि अमर होने के लिए किसी की बलि देनी होगी। हम देखते हैं कि सभी व्हाइट कैप नाम की एक जगह पहुंचे हैं जहां इस समंदर की सारी जलपरियां रहती है। ये सब वहां से एक जीवित जलपरी को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने जहाज के कुछ बंदियों को नाव में बिठाकर समंदर में छोड़ देते हैं और कुछ दूर ऊंचाई से उनके ऊपर रोशनी डालते हैं। एक तरह से इन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिससे उन्हें देखकर जलपरियां उनकी ओर आ सके। थोड़ी देर बाद समंदर की गहराई से एक जलपरी उनके नाव के पास आ गई। हम देखते हैं कि वो जलपरी एक बहुत ही सुंदर लड़की के जैसी है, लेकिन असल में उस जलपरी का आधा शरीर इंसानों की तरह है और बाकी का आधा शरीर मछली के जैसे। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में उस नाव के आसपास काफी सारी जलपरियां आ गई है, लेकिन बहुत ही जल्द उन सुंदर जलपरियों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अचानक सारी जलपरियां बहुत हिंसक हो उठी हैं। उन्होंने उस नाव पर हमला कर दिया। अब जलपरी और ब्लैकबीयर्ड के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बहुत कोशिशों के बाद वो एक जलपरी को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। हम देखते हैं कि जो जलपरी यहाँ पकड़ी गई है वो बाकी जलपरियों की तरह उतनी हिंसक नहीं है। दरअसल थोड़ी देर पहले चली लड़ाई में फिलिप नाम का एक पादरी एक जगह फंस गया था। तब फिलिप को बचाने के दौरान ये जलपरी वहाँ पकड़ी गई। आगे हम देखते हैं कि सभी उस जलपरी को एक पानी से भरे कांच के बॉक्स में भरकर कहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन जंगल में कुछ दूर चलने के बाद वो कांच का बॉक्स गिर के टूट जाता है। पानी न होने की वजह से वो जलपरी पूरी तरह से इंसानों के रूप में आ गई। उसे इंसानों के रूप में देखकर ब्लैकबीयर्ड बोलता है, ठीक है, तो अब से तुम हमारे साथ इंसानों की तरह ही चलकर आगे बढ़ोगी। हम देखते हैं इंसानों के जैसे पैर होने के बावजूद भी वो जलपरी चल नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले वो कभी इंसानों की तरह चली ही नहीं थी। इसीलिए फिलिप उसे अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। फिलिप प्यार से उस जलपरी को सेरेना नाम से बुलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फिलिप और सेरेना एक दूसरे को अब पसंद करने लगे हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ब्लैकबीयर्ड ने जैक से उसका कंपास छीन लिया और उसे बोलता है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए हम सब इस कंपास की मदद से अमृत की ओर बढ़ते हैं और तुम जाके पॉन्स डी लियोन जहाज को ढूंढकर वो 2 विशेष प्याले ले आओ। दूसरी ओर हम देखते हैं बारबूसा भी गिफ्ट्स और अपनी टीम के साथ व्हाइट कैप पहुंच गया है, जहाँ सारी जलपरियां रहती थी। यहाँ उन्हें काफी सारी जलपरियां और नाविकों की लाश मिलती है। ये देखकर बारबूसा समझ जाता है कि ब्लैकबीयर्ड यहाँ से एक जलपरी को अपने साथ ले गया है। बारबूसा सीधे पॉन्स डी लियोन जहाज पे जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है जैक पहले ही वहाँ मौजूद है, लेकिन जिस प्याले की वजह से वो दोनों वहाँ पहुंचे थे वो वहाँ मौजूद नहीं है। दरअसल स्पेन की सेना पहले ही उन प्यालों को वहाँ से ले जा चुकी है। अब जैक और बारबूसा डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जाके उन प्यालों को स्पेन की सेना से चुरा के लाएंगे। रास्ते में जाते हुए बारबूसा जैक को बोलता है, असल में मैं यहाँ अमृत के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ ब्लैकबीयर्ड को मारने आया हूँ। जब मैं ब्लैक पर्ल के साथ समंदर में था तब ब्लैकबीयर्ड ने अचानक ही हमारे ऊपर हमला कर दिया। कुछ ही पल में जहाज की सारी रस्सियों ने सांप की तरह सारे आदमियों को जकड़ लिया और मेरा एक पैर भी उस रस्सी में फंस गया। तब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे और देखते ही देखते ब्लैक पर्ल धीरे धीरे समंदर की गहराई में समा गया। तब मुझे मजबूरन रस्सी में फंसे अपने पैर को काटना पड़ा। इस तरह से मैंने अपनी जान बचाई और अब किसी भी तरह से मैं ब्लैकबीयर्ड को मारना चाहता हूँ। मेरे पास एक जहरीली तलवार है जिसके एक वार से कोई भी आदमी मारा जाएगा। मैं उस तलवार को ब्लैकबीयर्ड के सीने में घुसाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं अपने दोनों हाथों को भी गवा दूं तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जैक बोलता है, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद जैक स्पेन की सेना से वो प्याले चुरा के लाता है। उधर हम देखते हैं कि ब्लैकबीयर्ड और उसकी टीम सेरेना को टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे कि घबरा कर वो रोने लगे और उसकी आंखों से निकले आंसू को वो अपने पास रख ले। लेकिन सेरेना बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से वो रोने वाली नहीं है, इसीलिए वो सेरेना के सामने उसके प्यार फिलिप को मार देते हैं। लेकिन बहुत दुखी होने के बाद भी उसके आंसू नहीं निकलते। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फिलिप असल में मरा
नहीं है, वो जिंदा है। उसे एक जहरीले तीर से बेहोश किया गया था, जिसे देखकर सेरेना ने सोचा कि वो शायद मारा गया है। होश में आने पर फिलिप वापस आके सेरेना के हाथों को खोलने की कोशिश करता है। फिलिप को अपने सामने देखकर खुशी से सेरेना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक से एक आदमी आके सेरेना के आंसू को एक कांच के बोतल में भर लेता है। दरअसल ये ब्लैकबीयर्ड और उसकी बेटी एंजेलिका की चाल थी। उन्होंने पहले ही सेरेना और फिलिप की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार को भांप लिया था। काम हो जाने पर वो सभी जैक के कंपास की मदद से अमृत तक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के वो देखते हैं कि जैक उनसे पहले ही 2 प्यालों के साथ वहाँ पहुँच गया है और उसके साथ में गिफ्ट्स भी मौजूद है। जैक ब्लैकबीयर्ड को बोलता है, मैं आप लोगों को अमृत तक ले जाने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। पहली शर्त यह है कि मुझे अपना कंपास वापस चाहिए। दूसरी शर्त है मेरे दोस्त गिफ्ट्स को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ब्लैकबीयर्ड जैक की दोनों शर्तों को मान जाता है। इसके बाद गिफ्ट्स जैक के कंपास को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम उन्हें एक जादुई गुफा में घुसते हुए देखते हैं जहाँ अमृत है। हम देखते हैं इस जगह पे पानी की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है। गुफा के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि गुफा की छत में एक जगह पर काफी सारा पानी इकट्ठा है। अब एक एक कर सभी उस पानी के रास्ते अमृत तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक पत्थर से अमृत की धारा बहे जा रही है। अब ब्लैकबीयर्ड के उस अमृत के पीने से पहले ही बारबूसा अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई के बीच में ही स्पेन की सेना भी वहां पहुंच गई है। स्पेन की सेना का कहना है कि हमारे मुताबिक सिर्फ ईश्वर ही किसी को अमर बना सकते हैं, कोई साधारण जल नहीं। इसीलिए अब हम इस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। एक ही पल में वो इस जगह को नष्ट कर देते हैं और इन सब के बीच मौका पाकर बारबूसा ब्लैकबीयर्ड के सीने में अपना तलवार घुसा देता है। उसके बाद बारबूसा ब्लैकबीयर्ड से उसकी तलवार को लेकर उसके जहाज क्वीन आइन्स रिवेंज की ओर बढ़ता है। बारबूसा ब्लैकबीयर्ड के जहाज को अपने कब्जे में ले लेता है। उस जहरीले तलवार की वजह से ब्लैकबीयर्ड धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। एंजेलिका अपने पिता को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उनके सीने से वो जहरीली तलवार खींच के निकालती है, लेकिन तलवार को निकालते हुए एंजेलिका का हाथ जख्मी हो जाता है और इसीलिए अब वो भी जहर की चपेट में आ गई, जिससे धीरे धीरे उसकी भी मरने की हालत हो गई। जैक अपने सामने एंजेलिका को मरता हुआ देखकर सोच में पड़ जाता है। एंजेलिका को बचाने के लिए वो अपने पास रखे पॉन्स डे लियोन के प्यालों को लेकर अमृत की ओर बढ़ता है। वो देखता है कि टूटे पत्थर से अभी भी अमृत की बूंदें निकल रही हैं। जैक जल्दी से उन प्यालों में अमृत की कुछ बूंदें भर लेता है और उन दोनों में से एक प्याले में जलपरी के आंसू मिला देता है। जिस प्याले में जलपरी का आंसू मिला है उसे पीने वाला अमर हो जाएगा और जिस प्याले में सिर्फ अमृत भरा है उसे पीने वाला तुरंत ही मर जाएगा और उसकी उम्र सामने वाले को लग जाएगी। जैक एंजेलिका को आंसू वाला प्याला देता है और ब्लैकबीयर्ड को सिर्फ अमृत वाला प्याला देता है, जिससे ब्लैकबीयर्ड की उम्र भी एंजेलिका को लग जाए। लेकिन ब्लैकबीयर्ड स्वार्थी होने की वजह से फटाफट जैक के हाथों से आंसू वाला प्याला छीन लेता है। फिर अपनी बेटी को दूसरा प्याला पीने को बोलता है। एंजेलिका अपने पिता से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो दूसरे प्याले से अमृत पी लेती है, जिससे उसके पिता की जान बच जाए। लेकिन हम देखते हैं कि एंजेलिका ठीक होती जा रही है और ब्लैकबीयर्ड धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल जैक ने चालाकी से उन प्यालों को आपस में बदल दिया था, लेकिन अपने सामने अपने पिता को मरता देख एंजेलिका जैक के ऊपर बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि वो अपने पिता को बचाना चाहती थी। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं जैक एंजेलिका को छोड़कर गिफ्ट्स के पास वापस आ गया है। जैक के कंपास की मदद से गिफ्ट्स ब्लैकबीयर्ड के जहाज से बोतल में बंद पड़ी ब्लैक पर्ल को चुरा के लाया है। अब जैक और गिफ्ट्स बोतल में बंद ब्लैक पर्ल को लेकर समुद्र की ओर बढ़ते हैं और इसी के साथ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।